आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि। आज के ही दिन 2018 में उनका निधन हुआ था। यहाँ पर याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी बिना कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में भारत के अगर कहेंगे वर्तमान वजूद की अगर कल्पना की जाए तो बड़ा ही मुश्किल होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के अगर 6 सालों को हम हटा दें तो बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाएगी। जैसे सबसे पहला जो अटल बिहारी वाजपेयी जिसके लिए सबसे ज्यादा याद आएंगे वह था किसानों को सबसे पहली बार 8% के दर से कर्ज देने की योजना यानी कि केसीसी की शुरुआत करवाना। केसीसी की शुरुआत 1999 में हुई थी। यहाँ पर याद रखिएगा 1999 से पहले किसानों को आम लोगों की तरह ही कर्ज दिया जाता था, ऊंची ब्याज दर पर 10 से 11, 12, 13 जो भी हुआ करता था। अब यहाँ पर याद रखिएगा 1999 में पहली बार पहल शुरुआत की गई कि किसानों को हम न्यूनतम यानी कि 8% के दर पर कर्ज देंगे, जो बाद में और भी धीरे धीरे घटकर 7% हो गई। दूसरा अगर याद करेंगे हम अटल बिहारी वाजपेयी को तो याद करेंगे भारत के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के बनने के रूप में। 1998 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने दमखम न दिखलाया होता तो आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होता। अब आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन की स्थिति क्या है। 1995 में अमेरिका ने उससे परमाणु हथियार छीन लिए थे या कह लीजिए नष्ट करवा दिया था। नतीजा यह है कि आज रूस 2.5 साल से यूक्रेन के ऊपर चढ़ बैठा है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर यूक्रेन के पास परमाणु बम होते तो क्या रूस यह हिमाकत कर पाता। जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है अटल बिहारी वाजपेयी को आज के दिन याद किए जाने की, वह उनके प्रधानमंत्रित्व काल से जुड़ी हुई नहीं है। अब आप सोचेंगे जब वो प्रधानमंत्री थे ही नहीं तब उन्होंने देश के लिए क्या किया होगा। ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता पक्ष में न होते हुए विपक्ष के नेता के रूप में 1994 में जो काम किया उसकी वजह से ही आज कश्मीर इस शानो शौकत के साथ भारत का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। उस समय चूंकि स्थिति यह थी कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग था और भारत चूंकि सोवियत यूनियन का पतन हो चुका था, इसलिए राजनीतिक परिदृश्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मध्यम पड़ गया था। अब यहां पर बात आती है 1994 में जब पाकिस्तान ने इस्लामिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से प्रस्ताव रख दिया कश्मीर के जनमत संग्रह के ऊपर। नतीजा यह था कि बहुत सारे देश पाकिस्तान के फेवर में आ गए, लेकिन तब मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया अटल बिहारी वाजपेयी को। याद रखिएगा उन्हें भेजने वाले थे प्रधानमंत्री तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ही विश्वास के साथ भेजा कि जाइए वाजपेयी जी, उन्हें वो गुरुजी कहा करते थे कि जाइए गुरुजी, अब आपको देश की जरूरत है निश्चित तौर पर। अब अगर आपने कमाल दिखला दिया तो निश्चित तौर पर देश आपका सदैव ऋणी रहेगा। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं और जाते ही चंद घंटों के अंदर न सिर्फ चीन बल्कि सऊदी अरब, ईरान, इन सारे देशों को एक मत कर लेते हैं कि भारत के पक्ष में वो लोग खड़े हो। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसी प्रकार से सिर्फ एक बार ही नहीं, इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण जीत हासिल की जब आतंकवाद के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव को पारित किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा भारत जब भी आतंकवाद की बात करता था उस दौरान 1994 के दौरान तो ये कहा जाता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का यह आंतरिक मामला है, आप लोग इसे खुद निपटो। वैश्विक आतंकवाद का जो परिभाषा भारत दे रहा था उसे स्वीकार करने को अमेरिका या यूरोपीय देश सहमत नहीं थे। नतीजा भारत ने एक लैटिन अमेरिकी देश की सहायता से एक प्रस्ताव रखवाया यूनाइटेड नेशन में कि कोई भी देश किसी दूसरी सीमा के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह को प्रश्रय नहीं देगा। मान लीजिए अगर यह प्रस्ताव भारत ने रखा होता तो कभी नहीं पारित होता, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। यह प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखवाया था एक लैटिन अमेरिकी देश की सहायता से। लैटिन अमेरिकी देश ने जब यह प्रस्ताव रखा पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन में इसे बहुमत के साथ स्वीकार किया और कह सकते हैं भारत को पाकिस्तान से लड़ने का एक महत्वपूर्ण आधार मिल गया कि भारत निश्चित तौर पर आतंकवाद से पीड़ित देश है और इस आतंकवाद का जन्मदाता पाकिस्तान है। यहां पर याद रखिए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का भांडा तब फूटा जब उस लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपति को जो वादा किया गया था एक सम टोकन मनी देने का, उसे देने में केंद्र सरकार विफल रहती है समय पर। नतीजा उस देश के राष्ट्रपति मीडिया में आकर यह हंगामा मचा देते हैं कि भारत ने इतने रकम की
करीब करीब $1 करोड़ की रकम थी, देने का वादा किया था, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध वो भुगतान नहीं किया है। नतीजा ये सारे अखबारों की सुर्खियां बन जाता है और हमें भी पता लगता है इस अटल बिहारी वाजपेयी की इस बड़ी कारस्तानी का। याद रखिएगा, अमेरिका में लॉबिंग जायज है और ये लॉबिंग के अंतर्गत किया गया था। तो चूंकि भारत को अपने पक्ष में कुछ और देशों को दिखलाना था, इसलिए ये पेमेंट किए गए। हालांकि बाद में पेमेंट कर दिया भारत सरकार ने। हालांकि इस प्रकार की पेमेंट की कोई औपचारिक रसीद नहीं कटता है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर इसका भुगतान कर दिया गया होगा और यह मामला वहीं पर रफा दफा हो गया। ये तो भला हो भारतीय अधिकारियों का जिन्होंने देर की और यह न्यूज निकल कर आ गई, नहीं तो इस योगदान के बारे में भारत का पूरा अगर कहे इतिहास अनभिज्ञ रह जाता इस पूरे घटनाक्रम से। तो ये थे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। तो आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।